नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 5 मई और 5 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5 मई को हम पढ़ेंगे जालाना में सुरक्षा सखी पुस्तक का विमोचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका जालाना जयपुर में विमोचन हुआ। सोम कमला अम्मा परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2026 मिला है। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। ये जितनी भी आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हैं उन सभी में ये राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 4 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा बायोब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सी रही? तो करोला पंचायत है, सांचौर ब्लॉक की, जालोर की। राजस्थान रॉयल्स को अप्रैल 2026 में किसने खरीदा? तो लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल, आधार पुनावाल और मनोज बादले, इनके द्वारा वापिस इसको खरीद लिया गया है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क राजस्थान में कहां स्थापित होगा? कांखला भीलवाड़ा के अंदर। पंजाब में भारत विभूषण सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो अजमेर के पत्रकार है नरेश राघानी मधुकर, इन्हें सम्मानित किया गया। 16वीं जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। 16वीं जनगणना के शुभंकर प्रगति और विकास। और जनगणना 2027 में स्व गणना के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया जा रहा है? हेलो एप्लीकेशन। तो आप भी HLO हेलो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने स्वयं गणना करें, जरूर सहयोग करें। उसके बाद जनगणना ड्यूटी वाले वो चेक करेंगे। आप सभी साथी ये अपना अपना काम जरूर करें। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। ये हमने पूरी डिटेल से कल पढ़ा था, इसका रिवीजन हो गया और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। मंथली आपको 3 प्रकार की वीडियो मिल चुके हैं, MCQ, फैक्ट और वन लाइनर। PDF मिल चुकी है, टेस्ट मिल चुका है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। अब स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2025-26 में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई है? अब पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। पुराने जमाने में हाथ से सारा कुछ सिस्टम होता था, आजकल तो मोबाइल वगैरह सब चल गए। तो पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2025-26 में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई है? तो 112। कितनों को दी गई है? 112। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, उसके द्वारा इन पांडुलिपियों को मंजूरी दी है। अब पूरी डिटेल देखो। इसमें क्या है कि जो लेखक होते हैं, जो अपनी रचना वगैरह लिखते हैं, उनको सहायता दी जाती है। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी ने विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत 16.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अभी स्वीकृत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के तहत 112 पांडुलिपियों को मंजूरी दे दी। स्वीकृत पांडुलिपियों में 84 कविता है, 84 कविता है, 21 कथा साहित्य उपन्यास है, 2 निबंध आलोचना है और 5 नाटक, एकांकी और विविध श्रेणियां शामिल है। यानी टोटल है ये 112। इनके प्रकाशन, उनका प्रकाशन करना है, उसकी सहायता के लिए पैसे चाहिए, ऐसे नहीं। जो लेखक वगैरह लगाए जाएंगे तो 16.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। अब साहित्यिक वित्तीय सहायता योजना 2025-26 के तहत 5 लेखक जैसे राजाराम बहादुर जयपुर के, ब्रह्मानंद बाबा बोरी चित्तौड़गढ़ के, पूर्णिमा मित्रा बीकानेर, रामस्वरूप किसान नौहर और गोविंद जोशी बीकानेर को सहायता प्रदान की गई है। इनको कहा आपको पैसे देंगे, आप इनके प्रकाशन में हमारी सहायता कीजिए। सूरतगढ़ के साहित्यकार महेंद्र सिंह शेखावत की काव्य कृति अनकी को योजना में शामिल किया गया है। अनकी को महेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा सरकार में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। तो ये भी हमारे क्षेत्र के सूरतगढ़ के साथी महेंद्र सिंह जी शेखावत है, उनकी कृति अनकी को योजना में शामिल किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साहित्यिक पत्रिका सहायता योजना के अंतर्गत 9 पत्रिकाओं के लिए 1.25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 21 पुस्तकों को भी वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी गई है। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित पुस्तक सुरक्षा सखी की लेखिका कौन है? हाल ही में जालाना जयपुर के अंदर राजस्थान की SP है
उनके द्वारा, उनका नाम है सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया सुरक्षा सखी महिलाओं की पीड़ा को कहानियों और कानूनों से समझने का एक प्रयास इस पुस्तक के अंदर किया गया है। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित है। इस पुस्तक का नाम है सुरक्षा सखी। क्या नाम है? सुरक्षा सखी। इसका विमोचन 3 मई 2026 को राजस्थान की एएसपी सीमा हिंगोनिया के द्वारा ये लिखी हुई है, जयपुर के जालाना। ये जालाना वही है जहां लेपर्ड सफारी है, ये जालाना वही है जहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। यह पुस्तक महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित है। पुस्तक में महिलाओं की समस्याओं को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि महिलाएं क्या वर्तमान में क्या क्या समस्या है। महिला की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक कानूनी अधिकारों और जानकारी शामिल है। इससे पहले सीमा हिंगोनिया ने अप दीपो भाव और सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक भी लिखी थी। तो चर्चित पुस्तकों में इनका नाम आएगा। सीमा हिंगोनिया पुस्तक सुरक्षा सखी, ठीक है। बस सीधी से याद रखना, एएसपी है राजस्थान की, सीमा हिंगोनिया तो किस पे लिखी है? सुरक्षा का काम है इनका, तो सुरक्षा सखी पुस्तक। सोम कमला अम्मा परियोजना की डीपीआर तैयार करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? इसके बारे में आप बखूबी जानते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो। राजस्थान की नदियों का जब भी नाम आता है, सोम कमला अम्मा परियोजना निश्चित आपके द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसके द्वारा 2026-27 के चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। तो वैसे ज्योग्राफी लगभग करंट बन जाती है, कारण कि जब कोई चाहे नदियों की बात है, बांध की बात है, कोई क्षेत्र विशेष की बात है, किसी भी प्रकार का क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, उसके लिए बजट में घोषणा या राशि जारी की जाती है तो ऑटोमेटिक करंट का प्रश्न बन जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले राम सागर झील, जो इंडोली बूंदी वाली अब झील है, लेकिन उसके लिए पर्यटन विकास और उसके पास भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित होगी तो वो चर्चा में आ गई। कोई अभ्यारण्य है, कोई टाइगर रिजर्व है, ऐसे चर्चा में आती। तो सोम कमला अम्मा परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजना। फिक्स प्रश्न आता है, बोले सोम कमला अम्मा सोम नदी पर है, डूंगरपुर जिले के अंदर है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा परियोजना को गति प्रदान करने के लिए लगभग अनुमानित लागत है इसकी 5900 करोड़ रुपए। डीपीआर तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये चर्चा में आ गई। परियोजना से 7 जिले पाली, बांसवाड़ा, जालोर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर को लाभ मिलेगा। अब देखो इसका जो क्षेत्र रहेगा वो अब सोम कमला में, जैसे बांसवाड़ा का क्षेत्र आ गया आपका, जैसे डूंगरपुर का क्षेत्र आ गया, इधर आपका उदयपुर का क्षेत्र आ गया, इधर आपका प्रतापगढ़ का क्षेत्र आ गया, है ना। इधर ये बीच में यहाँ जो छोटा सा सलूम्बर है, इस सलूम्बर का क्षेत्र आ गया। और इधर इन्होंने ले लिया ये सिरोही को छोड़कर जालोर वाला, इस साइड पाली, और ये जालोर वाला ये साइड ले लिया, इसको फायदा मिलेगा। अब मुख्य उद्देश्य है कि मानसून के दौरान अनास नदी के अधिशेष जल का संग्रहण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाना है। गुजरात सीमा के पास साबरमती प्रथम और सई नदी पर बांध प्रस्तावित है। अब ये सई साबरमती की सहायक नदी है, सही साबरमती की सहायक नदी है, ये याद रखना आपको। अनास माई की सहायक नदी है, अनास माई की सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? सोम भी किसकी? माही की सहायक नदी है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक है, अभी हाल ही में इसके लिए डीपीआर तैयार की गई है, तो ये चर्चा का विषय बन गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2026 का आयोजन मुक्ति संस्था बीकानेर के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। अब पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन तब इसकी सिर्फ घोषणा हुई थी, अभी ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। भंवरलाल भरमर को उनकी कृति उपरलो 500 के लिए सम्मानित किया गया। संतोष चौधरी को कायारी कल झल के लिए सम्मानित किया गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के तीनों पॉइंट सही है। तो भंवरलाल जी भरमर, उपरलो, भरमर भरम, अब वैसे याद करने के लिए भरमर, भंवरा, भंवरा ऊपर उठता है, ऊपर लो 500, ऊपर लो 500, ऊपर लो 500। और संतोष चौधरी कायारी कल झल, अगर काया सही रहे तो अपन संतोष मिले। सारों बढ़िया संतोष किसो है कि आपने काया स्वस्थ रहनी चाहिए। वो कहते हैं मत कर काया रोग उमान तो, है नी, कुण सुण है, कुण कुछ है, कालो है, पीलो है, धोड़ो, कोई कह नहीं अरे तू कलवा है, तू कालो है, अरे तू सफेद है, रंग दो ये सफेद करे। ये क्या है? एक ऐसा समय आएगा जब बुजुर्ग बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ा पेंशन मिलेगी तो झिरियां पड़ जाएगी, ना कोई काला देखेगा ना गोरा देखेगा, सारा शरीर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो मत कर काया रो
गुमान। तो काया री कल झल, बस काया बढ़िया रहेगी तो अपन संतोष मिलेगो। अरे भंवर लाल भरमर का भंवरों का ऊपर ऊपर उड़तो रहे भंवरो मंडरानतो रहे भंवरो। ठीक है, तो यहाँ करके याद रखियो, तीनों ही पॉइंट है थारा सही। तो इससे ये देखो संतोष चौधरी और भंवरलाल जी दोनों ने सम्मान किया। आप यहाँ किसी लेख का किसी भावना ने ठेस कौन पहुंचावा, लेकिन आप सिर्फ कंपटीशन में याद करने खातर थोड़ी बहुत आंगू हिंट ले लिया ताकि आपने पेपर में प्रश्न आओ तो याद रहे जी। मुक्ति संस्था बीकानेर 5वां पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति साहित्य कथा साहित्य पुरस्कार, भंवरलाल भरमर उपरलो पासो और संतोष चौधरी कायारी कलझल। सम्मान स्वरूप अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह, 16 श्रीफल और 11,000 रुपए का चेक। अब याद रखिए उनके बार आजकल पुरस्कार राशि पूछ लिया 11,000 रुपया। निम्नलिखित में से भामाशाह सम्मान की जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान हेतु नई न्यूनतम पात्रता राशि क्या निर्धारित कर दी। अब थोड़ा सा चेंज किया, अभी जून के महीने में जयपुर में आयोजन होता है भामाशाह। पूरे साल के अंदर जो भामाशाह स्कूल विद्यालयों को दान देते हैं उनके लिए 3 स्तर होता है, शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण राज्य स्तर पर दिया जाता है, जबकि शिक्षा श्री दिया जाता है वो जिला स्तर पर। पहले इसमें 5 लाख से स्टार्ट होता था, अभी 5 लाख से ऊपर कोई दान देता था ना भामाशाह होता था उसको राशि पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने कहा कि 5 लाख बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1 लाख रुपए देते हैं, तो अब इसकी राशि कर दी 1 लाख। बोले जिला स्तर पर शिक्षा श्री उसे सम्मानित किया जाएगा जो 1 लाख रुपए भामाशाह बनेगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान की न्यूनतम पात्रता 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दी है। बहुत अच्छी बात है। जिला स्तर पर 1 लाख से 29.99 लाख यानी 1 लाख से 30 लाख तक सहयोग शिक्षा श्री मिलेगा, 30 लाख से 1 करोड़ तक शिक्षा भूषण मिलेगा और 1 करोड़ से अधिक शिक्षा विभूषण मिलेगा। शिक्षा श्री 1 लाख से 29.99 लाख यानी 30 लाख तक समझ लो, शिक्षा भूषण 30 लाख से 1 करोड़ तक और शिक्षा विभूषण 1 करोड़ से अधिक। ये दोनों राज्य स्तर के हैं, ये जिला स्तर के हैं। और राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हर साल 29 जून को जयपुर में आयोजित होगा, 29 जून को होगा। अब इसमें टोटल कितने कितने मिलेंगे उसकी डिटेल और पढ़ेंगे उस समय जब 29 जून आएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दर्शना राजपुरोहित ने राज्य स्तरीय विकसित भारतीय संसद 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सही है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। अभी इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। 7वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकर विमलनाथ की प्राचीन मूर्ति जैसलमेर जिले में प्राप्त हुई है, ये गलत है, ये जैसलमेर में नहीं, ये डिडवाना में मिली है, डिडवाना कुचामन के अंदर मिली है। तो 1 और 2 ही इसका कथन सही है। अब 3-4 बातें नॉर्मल है उनको पढ़ लो। ये मूर्ति मिली है डिडवाना के अंदर। तो एक तो दर्शना राजपुरोहित ने कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में राज्य स्तरीय विकसित भारतीय संसद 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 मई 2026 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिक्कर के समर्थपुरा गांव में कारगिल शहीद विजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। एक सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, यह आप जानते हो। पहला रोपवे भी स्थापित हुआ जो जालोर की जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अभी इको टूरिज्म के रूप में इसके विकसित किया जाएगा तो चर्चा में आ गया। डिडवाना कुचामन के अहीरों का वास में 7वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकर विमलनाथ की प्राचीन मूर्ति मिली है। उदयपुर में 9 से 10 अप्रैल 2026 को देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान विषय पर राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई थी, इसको याद रखना। और कांग्रेस नेता और बाबूलाल बेरवा का 3 मई 2026 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कठुमर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एक प्रमुख जननेता थे। तो ये कुछ बातें हैं अलग अलग, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अब शिव की डोज क्या कहती है। 5 मई 2026 को विधानसभा में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का लोकार्पण आज कर देंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति है उसमें सदस्य बनाया गया, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां की बात के 133वें एपिसोड में गोडावन के लिए चलाए जा रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तारीफ की। और मोदी जी तारीफ करते हैं, वहां झंडा आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में वो कौन सी थी 10 रुपए वाली, कमाल कर गई ऐसे करते करते, और पश्चिम बंगाल में देखो क्या हो गया, है ना। तो भाई मन की बात, अपने राजस्थान के संदर्भ में कोई बात आती है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद को 50 से बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलोग्राम फेट कर दिया।
ताला कुंडा की डाणी जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। किसके तहत? कुसुम योजना के तहत। कुसुम योजना के तहत स्थापित हुआ है। तो ये थोड़ा सा भाई पढ़ लेना। ये शिव की डोज है, इसमें 70% पर्सन नए आने के चांस होते हैं, 30% आने के चांस होते हैं। अब 30 आ गया तो बल्ले बल्ले है ना, जिसने सही कर दिया। तो पर्यटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्षेत्र में और है, इसे 90 लाख बुकिंग्स हो चुकी है, 3 करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। और 181 हेल्पलाइन नंबर संपर्क पोर्टल जो शिकायत वाली है वो चल रही है। ग्राम रथ अभियान चल रहा है अभी, 27 अप्रैल से चला था लगातार ग्राम रथ। लगभग 13 विभाग है, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा मिली है अभी, जो अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। अब इसमें मुख्य बात देख लो, राजस्थान ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम किसके क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS में देश का पहला और एकमात्र मल्टी साइट सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इस OBMS को वर्ष 2025 में स्कोच अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया था। केंद्र सरकार ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के सुकोला गांव के 43 परिवार तिजारा शिफ्ट होंगे, जिससे 40 हेक्टेयर जंगल खाली होगा। यह भी चर्चा में चल रहा था, तो ये गांव पूछा जा सकता है। ये सुकोला गांव कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व जो 1978 में बना था, टाइगर रिजर्व के लिए ये गाँव खाली करवाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर सरकार ने 2024 में 7 करोड़ पौधे लगाए, 25 में 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। अभी सरकार इस साल कह रही है हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज। और नानक क्लासेज शिव सर भाई देखो, ये देखो PDF ही PDF लिंक, सूचना हमारी कोई भी बुक की सूचना है, टेस्ट सीरीज की सूचना है, क्लास की सूचना है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ही पता चल पाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। और इस नानक क्लासेज शिव सर पर आपको क्विज मिलती है। ये जो आप क्लास देख रहे हो, इसकी शाम तक शिव की डोज, सुजस और सारी की सारी आपको क्विज के माध्यम से सारा अभ्यास मिल जाता है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज कहाँ स्थापित की गई? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था अलवर के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आपको जवाब देना है, 8वें पोषण पखवाड़े में प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले ने हासिल किया? जयपुर ने, उदयपुर ने, जोधपुर ने, बीकानेर ने? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनगणना साक्षरता कोटा की है महिला साक्षरता में, और सबसे कम किसकी है? जालोर की है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से। ये सारे पशु चिकित्सा अधिकारी पेपर में मिलान करने वाले प्रश्न आए थे। अब 5 प्रश्न। पशु चिकित्सा अधिकारी, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगते हैं ये बताना है आपको, प्लस किस महीने में लगता है ये आपको बताना है। और मुर्रा, जाफराबादी और महसाना किस पशु की नस्ल है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। ये आपका स्पेशल होमवर्क है कि एग्जाम जो भी हो गया मैं आपको लगातार ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी फर्स्ट ग्रेड की 2.0 बुक बाजार में आ चुकी है, 1.0 आई थी, अभी 2.0 की खासियत ये है कि ये MCQ है, आप अभ्यास कर सकते हैं, प्लस फैक्ट वाली है। और अगर ये 2 बुक आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन श्योर है कि आपके सही होंगे। द्विमासिक मार्च और अप्रैल की आ चुकी है, पहले 2 मंथ आई थी जनवरी फरवरी, अब मार्च अप्रैल, जिसमें सुजस डे बाई डे है, और PYQ है 2026 में आए हुए करंट, सब इसमें डाले हुए। योजना नीति की पूरी अपडेट के साथ नई बुक आ चुकी है, नीतियां सारी है, योजना है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है और फ्लैगशिप योजना है। आर्थिक समीक्षा बजट की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की SST की है, फर्स्ट ग्रेड का करंट है, PYQ है, और बाकी मार्गदर्शिका वगैरह बाजार में सभी उपलब्ध है। तो करंट है, सेकंड ग्रेड है, इनको लगातार पढ़ें, एग्जाम बैक टू बैक होते जा रहे हैं और भर्तियां आपके सामने आती जा रही है। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, सही दिशा में जाकर मुख्य पुस्तकों का ये ध्यान करें, न कि हर किसी के कहने पर हर 5 दिन बाद आप पुस्तक बदलते रहते हो। तो ऐसा काम नहीं करना, जो भी है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत शानदार जानदार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।